हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा रूस के बारे में। तो हम आज रूस के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने सारे कंट्री कवर कर ली, तो आज हम रूस के बारे में पढ़ेंगे, उसके सारे फैक्ट कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जिससे कि इजीली आप लोगों को समझ में आ सके। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो रूस को दो महाद्वीप का देश कहते हैं, क्योंकि ये जो आधा हिस्सा यहाँ से चला जाता है ये यूरोप में चला जाता है, और ये जो यहाँ का हिस्सा बचता है ये एशिया में आ जाता है। इसे दो महाद्वीपों का देश कहते हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि जो रूस है इसका पुराना नाम USSR था, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसका पूरा नाम USSR था। 1991 में इससे काफ़ी सारे देश टूट गए हैं। इसके बाद ये 15 देशों में टूट गया है। तो हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन से देशों में टूटा है। तो पहले तो मैं बता दूं कि ये पहले यहाँ से टूटा है बाल्टिक देशों से। ये पहले 3 बाल्टिक देशों से टूटा है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, और यहाँ से यूक्रेन से टूटा है, बेलारूस से टूटा है। तो ये हमारे यहाँ से 5 हो जाएंगे। अब इसके बाद जो सेंट्रल एशिया में जो कंट्री आते हैं उसमें 5 कंट्री हैं। तो हम एक कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, 5 कंट्री हमारी यहाँ से हो जाएंगे। यहाँ से हमारे 10 कंट्री होगा, 10 टोटल कंट्री होगा। इसके बाद यहाँ से 3 जो यहाँ से कंट्री आते हैं काकेशस पर्वत में, यहाँ से 3 हो जाएंगे, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। तो हमारे कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे, 13। और चौथा हो जाएगा रूस, जो कि ये भी एक हिस्सा है, और यहाँ से हमने देख लिया। और एक 5वां है मोल्डोवा, जो कि यहाँ से 15वां देश है। तो हम एक बार और देख लेते हैं। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, और बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, और जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और रूस। ये टोटल 15 देशों में टूटा है। तो ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि रूस कितने देशों में टूटा है, उसके कौन कौन से देश हैं। तो हमने ये यहाँ से देख लिया। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो रूस है, रूस को 2 भागों में, ये यूराल पर्वत जाता है यहाँ से, यूराल पर्वत रूस को 2 भागों में बांट देता है। इसे हम साइबेरिया का मैदान कहते हैं, साइबेरिया का मैदान, और इसे हम यूरोपीय मैदान कहते हैं, यूरोपीय रूस का मैदान कहते हैं। तो ये 2 भागों में बढ़ जाता है। तो यहाँ से हमने ये कवर कर लिया। इसके बाद हम देखेंगे कि जो कंट्री 15 टूटे थे रूस से, तो रूस से 15 जो देश टूटे थे उन्होंने अपना एक संगठन बना लिया, जिसे हम CIS के नाम से जानते हैं, CIS के नाम से जानते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट। इन लोगों ने अपना संगठन बना लिया, जिसका मुख्यालय बेलारूस के मिन्स्क में स्थित है। तो इन्होंने अपना एक मुख्यालय बना लिया। इसके बाद जो अभी USSR का जो 76% इसका भाग अभी भी इसके पास है, 76% भाग अभी भी इसके पास है, क्योंकि 15 देश यहाँ से टूट गए। तो अभी भी इसका जो पिंक कलर का एरिया है ये भी अभी भी इसके पास है, यहाँ से 76% इसका भाग है अभी भी। इसके बाद हम बात करते हैं इसके कुछ एरिया के, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो कुर्क है, ये कुर्क आप देख पा रहे होंगे। ये कुर्क में यहाँ की जर्मनी की सेना और रूस की सेना जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तो यहीं पर सेना रुकी थी, जिसके कारण से जर्मनी की सेना द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना को पीछे हटना पड़ा था। तो यहाँ पर कुर्क इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था सेना यहीं पर आकर रुकी थी। तो हमारा एक ही हो जाएगा कुर्क। इसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग के देखेंगे, इसे लेनिनग्राड के नाम से भी जानते हैं। तो सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ का सबसे बड़ा शहर है और डेवलप भी बहुत ही ज़्यादा है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जो कांडला है, इसे कोला प्रायद्वीप कहते हैं। तो यहाँ पर जो मुर्मोस्क क्षेत्र है, ये इसका बंदरगाह है, मुर्मोस्क बंदरगाह कोला प्रायद्वीप पर स्थित है। ये ठंडियों के दिनों में भी गर्म रहता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, यहाँ से नॉर्वे की धारा आती है, तो जो गर्म आती है विषुवत रेखा से होकर आती है, गर्म हवा चलती है, तो वो इस बंदरगाह को ठंडा कर देती है, जिसके कारण ठंडियों में जब यहाँ पर बर्फ पड़ती है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है,
तो जब ठंडियों के दिनों में बर्फ पड़ती है तो बर्फ के समय भी ये गर्म रहता है। तो यहाँ पर इसकी सेना भी रहती है, जिसके कारण उसे यहाँ पर उसकी सेना रहती है। तो इसके बाद हम देखेंगे जो बर्फांश भी आप देखेंगे, ये सबसे ज़्यादा ठंडा वाला प्रदेश है। -85 डिग्री यहाँ का ठंडा टेम्परेचर है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है और ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा प्रदेश है। इसके बाद हम और देख लेते हैं इसके बारे में आप देखेंगे व्लादिवोस्तोक, ये आप लोगों को दिख रहा है। व्लादिवोस्तोक जापान से सटा हुआ है। व्लादिवोस्तोक जापान से सटा हुआ है, ये भी एक शहर है। और यहाँ से हम देखें तो यहाँ पर एक बड़ा रेल मार्ग जो सेंट पीटर्सबर्ग से होकर व्लादिवोस्तोक से जाता है। तो ये रूस का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जिसका नाम ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के नाम से है ये। तो ये रूस का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, इसके बाद और आगे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो नवाया जमायला है। तो यहाँ पर रूस का नाभिकीय कचरा फेंका जाता है। जैसे कि रूस कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करता है, उसके जो पार्ट खराब हो जाते हैं या फिर कुछ पार्ट कचरा बचता है तो यहीं पर वो फेंकता है। तो ये भी नवाया जमायला इसका एक बंदरगाह है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर घास का मैदान पाया जाता है, स्टेपी घास का मैदान है, जो कि यूक्रेन में और रूस में दोनों जगह पाया जाता है। तो जिस कारण से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गेहूं की मात्रा होती है। मैंने आप पहले भी पिछली क्लास में बताया था कि यूक्रेन को गेहूं का कटोरा कहा जाता है। गेहूं का कटोरा यूक्रेन को कहा जाता है और रूस में भी काफ़ी हद तक गेहूं हो जाता है। किस कारण होता है? तो ये स्टेपी घास के मैदान के कारण यहाँ पर होता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि यूरोप को एशिया से क्या अलग करती है, कौन कौन से पर्वत और कौन कौन से सागर झील अलग करते हैं। हम एक बार इनके बारे में देख लेते हैं। हम चलते हैं एशिया के मैप पर। हम आ चुके हैं सेकेंड मैप पर। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो एरिया है ये सारा यूरोप का नक्शा है और ये फिजिकल मैप है। फिजिकल मैप में आप लोगों को चीज़ें आसानी से दिखेंगी। यदि हम पर्वत की बात करेंगे तो यहाँ से ये जा रहा है पर्वत, यहाँ से ये जा रहा है पर्वत, यूराल पर्वत इस तरीके से जाता है। यहाँ से एशिया है, तो यहाँ से जो पर्वत है तो यूराल पर्वत अलग करता है। और सागर की बात, झील की बात करेंगे तो ये है, झील की बात करेंगे तो ये है कैस्पियन झील, जो कि यूरोप को एशिया से अलग करती है। और सागर की बात करेंगे तो यहाँ से दो सागर हैं, तो काला सागर और मरमला सागर। ये दो सागर एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। देखेंगे ये एशिया शुरू हो गया है। और इसके बाद अगर जल संधि की बात करेंगे तो ये बॉस्फोरस जल संधि, जो कि यूरोप को एशिया से अलग करती है। इसके बाद और नदी की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यूरोप से एक नदी जाती है, यूराल नदी, जो कि यूराल नदी यहाँ से एशिया को यूरोप से अलग करती है। और देश की बात करेंगे तो देश तुर्की है। तो तुर्की देश है जो कि एशिया को यूरोप से अलग करता है। और पर्वत की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे काकेशस पर्वत में एल्ब्रुस पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 5642 मीटर है। तो एल्ब्रुस पर्वत शिखर है जो कि यूरोप को एशिया से अलग करता है। तो फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने रूस के सारे कंट्री के बारे में कवर किया, उसके सारे फैक्टर कवर किए। तो हम लोग ऐसे ही कल की नेक्स्ट क्लास में और सारे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में कवर करेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और कोई डाउट हो तो मेरी कमेंट पोस्ट में जाकर कमेंट पे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।